ये 38 तो आपका एक्सप्लोर करना है आपने, ये क्या चीज है, और कल की क्लास में आपने मुझे बताना है कि क्या है, क्योंकि हमने मास्टर डेटा को देखना है क्या क्या इसमें चीजें ऐसी हैं जो कि एसेंशियल्स हैं और मैंडेटरी हैं। ठीक है। और इसके पीछे जो इन्फो टाइप्स लगते हैं वो क्या है, इन्फो टाइप्स के साथ आगे जो हमारा वेज टाइप्स हैं या एक्शंस हैं, वो कैसे हमने उसको हैंडल करना है। क्यों, सबसे ज्यादा जो आज एक जो आज चीज मैं आज कवर करूंगा ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा एरिया है जो जिसकी कॉम्बिनेशन जो है वो आपका सारा प्रोजेक्ट है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। एचआर के कंपनी के स्ट्रक्चर्स लाइटली हमने पिछले हफ्ते इसको वो किया था कि एचआर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एंड व्हाई इज इट रिप्रेजेंटेटेड इन 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 एचसीएम। ठीक है। और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है। हमारे पास जो पर्सोनल एरिया है वो क्या चीज, इसको तो हमने कर लिया, लेकिन सब एरियाज इसको भी हमने लाइटली कॉन्फ़िगर भी कर लिया था। एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप्स इनको हमने कवर तो कर लिया, लेकिन कंसेप्चुअली कौन समझाएगा मुझे कि क्या चीजें होती हैं, कोई है जो हमें समझा सके इस वक्त यहाँ पे, कोई है? सर एम्प्लॉय ग्रुप जो अंडरस्टैंडिंग आई वो एक पूरा एक ग्रुप ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और उसके अंदर फिर उसके जो सब डिपार्टमेंट या सब एरिया फंक्शन है, जैसे लोकेशन आ गई या कोई चीज आ गई, वो उसके डिफरेंट ग्रुप के सेक्शन आ जाते हैं। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, लेकिन उसमें जो है लोकेशंस आपके तो पर्सनल एरियाज हो गए। पर्सनल सब एरिया क्या था हमारे पास, कॉर्पोरेट ऑफिस तो एक फैक्ट्री था। ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप्स थे, वो तीन होते हैं, एक्टिव, रिटायरी, अर्ली रिटायरी। एम्प्लॉय सब ग्रुप्स, सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट, वीकली, मंथली, डेली वेज, ये आपके सब ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुपिंग्स का फिर हम आगे चल के देखेंगे। तो इसी इसी चीज को आज हम जरा तफसील से कवर करेंगे। हमारे पास ये एंटरप्राइज है जिसके रिटेल आउटलेट्स हम कौन सा बना रहे थे, लॉरेंसपुर बना रहे थे। तो हमारे पास लॉरेंसपुर के आउटलेट्स हैं इन सारी जगहों पे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सोनल एरियाज होंगे, ठीक है, इन रिटेल स्टोर्स पे बनाने के लिए, जो इंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करेंगे। और उन पर्सोनल एरियाज में आपके पास एम्प्लॉय ग्रुप्स होंगे। ठीक है, एक्टिव, रिटायरी और अर्ली रिटायरी। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट्स नॉट कंफर्म, इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन टू थ्री कैटेगरीज। आप कैटेगरी ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी जो रिटायर होने के बाद भी चल रहे हैं आपके साथ, ठीक है, उनका भी एक आप बना सकते हैं। कोई इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई एड हॉक होते हैं, ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, और इनमें जो सब ग्रुप्स होंगे, अब कैलिफोर्निया में वेज रेट्स क्या हैं आपके, शिकागो में वेज रेट्स कैलिफोर्निया से मुख्तलिफ होंगे, वहाँ के टैक्सेस मुख्तलिफ होंगे, ह्यूस्टन के मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। तो ये हम देखेंगे। इस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, पर्सोनल एरिया, पर्सोनल ग्रुप्स का, वो आपके एम्प्लॉय ग्रुप्स के साथ जब आपने जोड़ना होता है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ योर एचसीएम प्रोजेक्ट। ठीक है। ये आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर था जो हमने पिछले हफ्ते हमने कवर किया था कि आपका कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉयलपुर है, कंपनी कोड आपने लॉरेंसपुर, सॉरी लॉरेंसपुर है, कंपनी कोड आपने लॉरेंसपुर डिफाइन कर दिया। इसके साथ इसकी दूसरी एक जेली कंपनी है, कैलम इंश्योरेंस कंपनी है, लीजिंग है, वॉट, लेकिन हम फिलहाल लॉरेंसपुर पर डील कर रहे हैं। उसके जो पर्सोनल एरियाज हैं वो उसके या तो ऑफिस के हिसाब से बनेंगे, या फिर अपने आउटलेट्स के हिसाब से बनेंगे, व्हाट्सोएवर, या वेयर हाउस के हिसाब से बनेंगे, या रीजनल लेवल पे अगर आप इसे ज्योग्राफिक एक वो देना चाहते हैं उस हिसाब से बनेंगे। फिर अगर तो आपका आउटलेट यहाँ बना हुआ और आपका कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, तो पर्सोनल फिर उसमें सब एरियाज आ जाते हैं, यानी मार्केटिंग, एचआर, फैक्ट्री, फाइनेंस एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपके यहाँ पे हमने चूंकि इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया, वी नॉट गोइंग इनटू टू मच कम्प्लेक्सिटी, ताकि हम कंसेप्ट पहले हम सीख सके। ठीक है। अब पर्सोनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया, उसका एचआर डिपार्टमेंट बनाया, एचआर डिपार्टमेंट के नीचे आपने फिर जॉब्स क्रिएट किए मैनेजर्स के, और उस पर पोजीशन एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर वो दे दी। ठीक है।
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपने क्या उसमें करना है कि एक आप कॉर्पोरेट ऑफिस में एक आपका फैक्ट्री एरिया में जो बंदा है प्रोडक्शन मैनेजर उसको आप किस तरह क्लासिफाई करेंगे, उसके वेजेस, उसके सैलरीज वगैरह, उसके जो पे ये चेक्स वगैरह वो किस तरह बनेंगे, किस तारीख को बनेंगे, वो आपके स्ट्रक्चर्स में आपका हिस्सा बनते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रीमेच्योर, एक्टिव एंड रिटायरी ग्रुप्स होते हैं। इनमें आप कैटेगराइज कर सकते ब्रॉडली, इन्हीं में कैटेगराइज होता है अगर आपने सिंपल एक रखना है। हाँ अलबत्ता अगर आपका इंडस्ट्री मुख्तलिफ है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वहां पे आप समझते हैं कि हमने मुख्तलिफ को इसको लेकर चलना, दैट इज प्योरली अप टू योर इंट्यूशन। ठीक है। एम्प्लॉय सब ग्रुप्स क्या है? यस, एम्प्लॉय जो सब ग्रुप्स है, एम्प्लॉय ग्रुप तो आप कौन सा था? एक्टिव। एक्टिव में क्या आएगा आपके पास? वर्किंग जर्नलिस्ट है, परमानेंट है, क्लरिकल है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, सैलरीड है, डेली वेजेस है, बाई मंथली है या बाई वीकली है, फोर्टनाइटली है, ठीक है, या एड हॉक है, या वन टाइम है, व्हाट्सोएवर। जैसे ठेकेदार है आपका, आपने उसे हायर कर लिया है कि जी उसे फैक्ट्री का आपका वेयर हाउस आपने बनवाना है उससे, तो आप एक दफा ही उसे हायर करेंगे। ठीक है, एक दफा वेयर हाउस तो आप उसे हायर कर लेंगे, बजाय इसके कि हम आउटसोर्स करवाएं किसी से, आप खुद ही हायर कर लेंगे, वो भी आपके एम्प्लॉय ग्रुप्स में आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आपको पता है ठेकेदार हम कोई इंडिपेंडेंट अगर हायर करते हैं एडहॉक बेसिस पे बाहर से, तो माल खराब होगा, काम भी खराब होगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, दैट्स द रीजन। अब पिछले हफ्ते हमने इसको डिस्कस किया था, पे रोल एरियाज क्या होते हैं। पे रोल एरियाज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इज मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड द डेट ऑफ पेमेंट। कुछ एम्प्लॉयज आपके पास ऐसे होंगे जो डेली वेज पे होंगे, कुछ होंगे वीकली बेसिस पे होंगे, कुछ होंगे मंथली बेसिस पे, कुछ 28 डे के रोस्टर पे होंगे, राइट, जैसे ऑयल एंड गैस में होता है। तो इसका फायदा क्या? व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग डिफरेंट पेरोल एरियाज कैटेगराइज्ड विद पेमेंट मोड्स, पेमेंट टर्म्स, एंड पेमेंट टर्म्स आर मंथली, वीकली, डेली, 28 डेज रोस्टर। तो आप पेरोल एरियाज बनाएंगे, एरिया 01, 02, ठीक है, और उसमें फिर आप अपने पेरोल चलाएंगे। अब आपका रिटेल आउटलेट है कुवैत में और एक रिटेल आउटलेट है आपका कराची में, उसमें एक ग्रुप है आपके पास एम्प्लॉइज का, लेट्स से वो जो जिसे कहते हैं गोस्ट बायर्स जो होते हैं, ठीक है, गोस्ट बाइंग जो करते हैं जाके, वो आपको रिपोर्ट देते हैं। सो यू हैव सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर्स एज मिस्ट्री शॉपर्स, उन्हें आप हायर करते हैं एक हफ्ते के लिए कि भाई जाएं इस आउटलेट पर, जाएं जाके देखें कि क्या चल रहा है, क्या व्हाट is this employee turnover, how are the employees treating their customers and so on, कितने एक्टिव, यानी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट का वो डिस्प्ले कैसा है एंड एवरीथिंग, यानी आप इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेते हैं वीकली बेसिस पे। वो क्या करता है, कुवैत और कराची में आपके विजिट्स करते हैं, 10-15 बंदे हैं अलग अलग मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स में, उनके वीकली बेस। अब ये 10-15 बंदे इधर, 10-15 बंदे कुवैत में, आप क्या करेंगे, उनका आप एक सब ग्रुप बना देंगे। क्या बना देंगे? सब ग्रुप। इन्वेस्टिगेटर्स एक्टिव है, हर 3 महीने के बाद इनको आप एम्प्लॉय ग्रुप एक्टिव में एंगेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप करते हैं एक हफ्ते के लिए, भाई एक हफ्ते में आपने हमें रिपोर्ट देनी है, सीजन के एंड पे या सीजन के स्टार्ट में, सीजन स्टार्ट होने से पहले, तो उनका वीकली चलेगा। उनका एक पेरोल एरिया अलग से बनेगा कि वो हफ्ते के उस पे है, इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो इन्वेस्टिगेटर्स के आपने एक हफ्ते का बनाया है, उसमें और भी लोग आप डाल सकते हैं जिनका वीकली चल रहा है। जो लोग उस पे मंथली पे चल रहे हैं उनका आपने अलग से पेरोल एरिया बनाना, दैट्स इज द पर्पस, मैंने इतना वो डिटेल से आपको बताया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये हमने बना लिए, ठीक है। इसमें आगे जो सब ग्रुप्स आपके जो बनेंगे बिजनेस प्रोसेस वाइज, ज्योग्राफिकल रीजन्स में तो हमने बना लिए, फिर आगे बिजनेस प्रोसेस वाइज भी आएंगे जिसमें पेरोल, बेनिफिट्स, एपीआर, ऑडिट एंड सो ऑन।
ये भी आप आगे जाके बनाएंगे। जॉब्स आपने क्रिएट कर ली थी, ठीक है। कौन से टी कोड से? कैन यू टेल मी द टी कोड दैट क्रिएट्स जॉब्स इन HCM? हाँ जी, की कोड भूल गए, सब सब भूल गए, सब भूले बैठे। अच्छा, क्या टी कोड था भाई? नहीं याद आ रहा ना? चलो मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताना। ठीक है, उसमें आपने जॉब्स क्रिएट कर दी। फिर आगे आते हैं आपके ये जॉब्स आगे, और जॉब्स के बाद आगे आपके पास पोजीशंस आए, सुपरवाइजर ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन। और ये पोजीशंस जो होती हैं स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है। और ईच पोजीशन इज वन एम्प्लॉय, 1:1 का आपका पोजीशन का वो होता है, यानी 2 HR मैनेजर तो नहीं हो सकते ना एक जगह पे, ठीक है। तो पेरोल अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर, ये आपकी पोजीशंस आ गई, ठीक है। तो पोजीशन इज वन पर्सन, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन। अब एंटरप्राइज पर्सोनल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो है, अगर आप जब बनाने जाते हैं, ठीक है, इसका मास्टर डेटा जब आप बनाने जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट एक आपने पर्सनल एम्प्लॉय को अपने देनी है, तो वहां पे आप एंटरप्राइज लेवल पे पहले उसको आप कंपनी कोड देते हैं, पर्सोनल एरिया देते हैं, ठीक है। पर्सोनल एरिया ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, ये आपके बेसिकली इन्फो टाइप्स के उसमें शुमार होता है, ठीक है। पर्सोनल स्ट्रक्चर इसका अपना कोड होगा, इन्फो टाइप्स के अपने 4 डिजिट के कोड्स होते हैं। ईच इन्फो टाइप इज रिप्रेजेंटेड विद अ 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। जैसे पर्सोनल स्ट्रक्चर का 0002 होता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अपना इन्फो टाइप का कोड होगा। ये आपके आगे जाके फिर इंटीग्रेशंस में, कस्टमाइजेशंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। अच्छा, अब चूंकि आपके पास कुवैत में एक वो है आउटलेट है, कराची में एक आपके पास आउटलेट है, ठीक है। वहां पे आपने मार्केटिंग, CRM, सेल्स, व्हाटएवर आपके पास है, लेकिन वहां पे आपने एक एडमिन का भी रखा हुआ है, तो इनको आप ग्रुप कर सकते हैं इसमें। पर्सोनल सब एरिया ग्रुपिंग, ये पर्सोनल एरिया, ये पर्सोनल सब एरिया, इनकी आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। और ये न्यूमेरिक होता है, 01 कर दें, 02 कर दें, व्हाट्सएवर 99 तक आप इसको जो है मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक आउटलेट है ज्योग्राफिकल कुवैत में, उसका जो नीचे जो उसके डिपार्टमेंट्स बनेंगे वो आपके पर्सनल सब एरियाज कहलाएंगे। और इसी तरह ही उम्मीद इसके सर इसके मतलब ये होता है कि आपके अगर HR डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट हर जगह है तो हम उन सबको एक जगह क्लब कर सकते हैं। क्लब कर सकते हैं उनके। आपने क्यों करते हैं इसकी, बहुत अच्छा आपने सवाल यहाँ पे उठाया, वो ये कि अब जैसे एडमिन है, इनके KPIs अलग है, सेल्स वालों के अलग है, मार्केटिंग वालों के लिए अलग है, HR वालों के लिए अलग है। मैं फर्दन फर्दन जाके अगर KPIs एक एक डिपार्टमेंट लगाऊंगा तो मेरे पास अगर 10,000 इस तरह के अगर सब एरियाज आ गए तो बस फिर सारा 6 महीने यही लग जाएंगे। तो मैं इनके ग्रुपिंग्स बनाऊंगा और उस ग्रुपिंग्स को मैं KPI लगा दूंगा, उनके अप्रेजल्स लगा दूंगा, उनके प्रमोशंस लगा दूंगा, उनके सैलरी प्रमोशन या डिमोशंस लगा दूंगा, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, जैसे कोरोना में लोगों की सैलरीज कम हो गई, तो उसमें आप ग्रुपिंग पे लगाएंगे, ना कि आप एक एक फर्द को जाके, नहीं, ग्रुपिंग्स पे लगाते हैं। इसी तरह ही आपके पास एम्प्लॉय ग्रुप है, उसके नीचे सब ग्रुप्स आ जाते हैं। अब सब ग्रुप में आपके पास सैलरीड आ गए, डेली वेजेस आ गए, क्लरिकल स्टाफ आ गया, एड हॉक आ गया, इनके आप ग्रुपिंग्स अलग से बना सकते हैं। अब कोई कमीशन ओनली बेसिस पे होगा, कोई एफिलिएट बेसिस पे होगा, कोई सैलरी बेसिस पे होगा, कोई डेली, आप एक्टिव में जो है ये ग्रुपिंग्स भी बना के इन पे टैक्सेस का अलग, क्योंकि हो सकता है क्लरिकल का लेट से टैक्सेस अलग हैं, इसका बिल्कुल ही नहीं है, या सेल्स के जो सिर्फ कमीशन ओनली पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके टैक्सेस का स्लैब्स अलग है, जो सैलरी पे उनके अलग है, तो आप उनके ग्रुपिंग्स अलग बना सकते हैं। अब पर्सोनल सब एरियाज क्या थे? पर्सोनल सब एरियाज आपके कॉर्पोरेट ऑफिस और फैक्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके जो ग्रुप, अब ये है जो वो एरिया जो आपके प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा
आपका टाइम कंज्यूम करेगा प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपने लॉजिक बनाना है पर्सनल सब एरिया के साथ। ठीक है, ये आपका पर्सनल एरिया फैक्ट्री है आपकी। ठीक है, यहाँ पे वेज टाइप्स क्या लगेंगी, इसके इन्फो टाइप क्या लगेंगे। यहाँ जो पब्लिक हॉलीडे का कैलेंडर होगा वो आपके कॉर्पोरेट सब एरिया यानी पर्सनल सब एरिया से मुख्तलिफ होगा। वहां पे ईद की छुट्टियां कॉर्पोरेट ऑफिस में 10 दिन की हो रही हैं, फैक्ट्री में सिर्फ 2 दिन की हो रही, पहले और दूसरे दिन। ये आप किस तरह मेंटेन करेंगे। ठीक है, और ग्रुपिंग्स जो हैं इनका और सब एरियाज का, और इसके साथ आपके एम्प्लॉइज सब ग्रुपिंग्स का आप किस तरह इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम आपका इन एरियाज में लगता है, इनके कॉम्बिनेशंस में लगता है। क्यों? आपको क्लाइंट बता देगा जी हम तो पेरोल चला रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं, ईओबीआई दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, एडवांसेस काट रहे हैं, उनके गाड़ियों पे इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, वो उनकी डिडक्शंस हो रही हैं, दैट्स इट। लेकिन आपने चूंकि ये सारी चीजें, ना सिर्फ ये आपका लेग वर्क है, ये आपने करना है। क्यों करना है? इसके पीछे आपने केपीआईज का पूरा सेट बना के देना है। क्यों? पेरोल, सैलरी, ईओबीआई, डिडक्शंस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी करते हैं, लेकिन एसएपी क्यों लगाएंगे वो? क्यों? आपने टाइम मैनेजमेंट फैक्ट्री के लिए जब बनाना है तो अपने इंटेलिजेंस और अपने एचसीएम की नॉलेज के साथ बनाना है, ताकि अगला जब उसका डायरेक्टर है, चेयरमैन है, जब वो देखे यार फैक्ट्री का टाइम रोस्टर ये चल रहा है, यहाँ पे मेरे इतने मैनेजर्स, इतने वर्कर्स इस अटेंडेंस पे आ रहे हैं, ये छुट्टियां थी, ये खत्म हो गई, इस पे ये प्रोडक्शन हो रहा था, ये मेरा सेल्स ऑर्डर चल रहा था। क्योंकि आपका एचसीएम का मॉड्यूल जो है हर दूसरे तीसरे मॉड्यूल के साथ, हर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट हो रहा होता है। एक आपकी फैक्ट्री डिटर्जेंट बना रही है, एक हाई इन्फ्लेमेबल केमिकल्स बना रही है, वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग होंगी, वहां बेसिक पेज अलग होंगे एक दूसरे से। तो आपके बेसिक पे के इन्फो टाइप भी जो है अलग होंगे, ग्रुपिंग पे बेसिक पेज आपकी अलग लगेंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारा काम होता है जो आपने एक्सेल फाइल में करना है और फिर इसको आपने मैप करना होता है एचसीएम के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्प्लॉय सब ग्रुप अब आपका ये है जिसपे आपके पास ये आर्किटेक्ट्स हैं, लेट्स से, ये एनालिस्ट्स हैं, और ये बंदा जो है लेबोरेटरी में काम कर रहा है। इनके और इनके जो सब ग्रुप्स जो अलग अलग बनेंगे, उनमें वेस्ट टाइप्स जो लगेगा वो अलग होंगे। अब आपके पास अगर 100 सब ग्रुप्स बन रहे हैं, 100 वेस्ट टाइप्स हो सकता है आपको बनानी पड़ जाए इन द लीस्ट। ठीक है, उनको अगर सेग्रीगेट कर, उनके फिर पेरोल आपके सब ग्रुप के हैं, वो डेट वाइज, पेमेंट मोड वाइज आपने डिसाइड करना है। उसके बाद इवैल्यूएशंस आपके एक एक सब ग्रुप के अलग अलग होंगे, एक फॉर्मेट होगा, एक टेम्पलेट होगा, इस सब आपके टेम्पलेट जो है हर सब ग्रुप को असाइन हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने एज एचसीएम एक्सपर्ट, एज अ कंसल्टेंट, आपने ये चीजें इंटेलिजेंटली बना के अगले को देनी, ताकि जब उसका एचसीएम का एक पूरा स्ट्रक्चर बने तो वो कहे कि मैं, मेरे पास वर्कफोर्स मैनेजमेंट का एक बेहतरीन सुपर पावर आ गया, एंड दिस इज वेयर योर इंटेलिजेंस विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, अब आते हैं इन्फो सर यहाँ पे टाइप्स। टाइमिंग भी सर यहाँ पे टाइमिंग भी उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई सब ग्रुप के अंदर एक की सैलरी 10 तारीख को, जैसे आप बता रहे थे, एक की 15 को, एक की 28 को, वो भी सब ग्रुप के साथ ही उसको अलाइन कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। जी बिल्कुल, आपके देखें जो एम्प्लॉय सब ग्रुप्स होते हैं जो हम बनाते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, उनके क्राइटेरियाज होते हैं क्यों हम इनको इनका पेरोल जो है वो अलग चलाएंगे, इनका पेरोल, इनकी वेज टाइप्स क्या होंगी, इनकी इन्फो टाइप्स क्या होंगी, इनके इन्फो टाइप्स इनके ग्रुप्स पे क्या लगेगा, इनकी कैटेगरीज क्यों बन रही। मैं सेल्स के बंदों को मार्केटिंग के साथ सब ग्रुप बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, अगर बना सकता हूँ क्यों बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना, ये दो सवाल हैं जो आपने हर एंगल से आपने हर चीज को देखना है। मैंने लेबोरेटरी के जो लोग हैं या क्यूए के जो लोग हैं उनको अगर सब ग्रुप में डाल दूं तो क्यों डाल रहा हूँ या क्यों ना डालूं, ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, क्लाइंट के जहन में नहीं आएंगी कभी भी। तो आपने एज एन ऑनेस्ट कंसल्टेंट यू हैव टू टेल देम कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, आप इस तरह ये एफिशिएंसी इससे निकाल सकते हैं। अब अक्सर कंसल्टिंग कंपनीज क्या करती हैं, वो बस पिलापाली करती हैं, बस वो कहती है ये बना दिया हमने, पेरोल एरिया बना दिया, ये बना दिया, बस
चले, पैसे पकड़े और चले, नहीं। आपने वहां पे अगले क्लाइंट को बैठा के कहना है कि ये आपको हम इंटेलिजेंस दे रहे हैं ताकि आपको ये फायदा हासिल हो। तो वहां पे आपने सारा माइंड मैप बना के अगले को देना होता है कि भाई आपके ये सब ग्रुप इस तरह बनना चाहिए और इस तरह नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। यू हैव टू गिव अ रीजन। वहां पे आपका एज HCM कंसल्टेंट जो स्टेचर है वो बहुत ऊंचा होगा। आई हैव एक्सपीरियंस इट एज अ कंसल्टेंट के जहां पे जब मैं अगले क्लाइंट को, खैर मैं अभी फिलहाल आपको इसके बाद लेक्चर के बाद बताता हूँ। इन्फो टाइप्स क्या है? इन्फो टाइप्स इज व्हाट? इंफॉर्मेशन टाइप्स। इंफॉर्मेशन टाइप्स क्या हो सकते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, बैंक इंफॉर्मेशन हो गया, हायरिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी इंफॉर्मेशन, इन मोस्ट इन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइकोलॉजी क्यों? कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हाई प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, स्ट्रेस होता है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी में आपने हॉस्पिटल्स में वॉर जोन्स हैं, यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो वहां पे ये इन्फो टाइप्स आपके, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल इन्फो टाइप्स भी आती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से प्लांट पे है, कौन सी कंपनी पे है, कौन सी लोकेशन पे है, कौन से टाइम जोन्स पे है, वो चीजें। नहीं जी, अब लेक्चर अब मुझे यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा, और क्योंकि मेरा अगला आगे भी सेशन है वो है करियर काउंसलिंग पर, उसकी